कलकत्ता हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल को शहर के रेड रोड पर होने वाले हनुमान चालीसा पाठ के एक कार्यक्रम को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि पहली बार सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक आयोजन का दावा करते हैं तो अधिकार साबित करना जरूरी है। याचिकाकर्ता हिंदू सेवा दल ने ये याचिका तब दायर की जब पुलिस अधिकारियों से बार बार संपर्क करने के बावजूद उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने लगभग 3000 प्रतिभागियों के साथ कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कोर्ट का रुख किया। हालांकि बाद में पुलिस ने अनुमति तो दी, लेकिन जनता की असुविधा से बचने के लिए कार्यक्रम को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि 31 मार्च को ठीक उसी स्थान पर एक अन्य समुदाय को कार्यक्रम की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्हें वही अधिकार नहीं दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि 12 अप्रैल भगवान हनुमान की जयंती एक धार्मिक दिन के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि रेड रोड पर हर साल दुर्गा पूजा कार्निवल जैसे बड़े आयोजनों की भी अनुमति मिलती रही है और सेना से अनुमति पहले ही प्राप्त की जा चुकी है, क्योंकि आयोजन स्थल की जमीन सेना के अधीन आती है। याचिकाकर्ता ने ये भी तर्क दिया कि पुलिस का कार्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना है और चूंकि कार्यक्रम सुबह 5 बजे से 11 बजे तक निर्धारित है, इसलिए कोई सार्वजनिक असुविधा नहीं होगी। लेकिन राज्य सरकार ने इन प्रस्तुतियों का कड़ा विरोध किया और कहा कि चूंकि यह कार्यक्रम पहली बार हो रहा है और स्थल का कोई धार्मिक महत्व सिद्ध नहीं किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता को ऐसा अधिकार मिलने का दावा नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने स्पष्ट शब्दों में कहा, क्यों रेड रोड चुना गया? परंपरा है, संस्कृति है, ठीक है, पर अधिकार तो साबित करना होगा। मैं इस आधार पर मान्यता नहीं दे सकता। पुलिस भी अगर बेबुनियाद कारण गिनाएगी तो मैं उसे नहीं सुनूंगा। कोर्ट ने आगे कहा, आप कह रहे हैं कि दूसरे समुदाय को अनुमति मिली, इसलिए आपको भी मिलनी चाहिए, लेकिन कानून में समानता का दावा तभी मान्य है जब आप अपने अधिकारों को वैध रूप से स्थापित करें। कोर्ट ने ये भी कहा कि जब कोई मामला पहली बार कोर्ट में लाया जाता है और प्रशासन अनुमति देने से इनकार करता है, तब ऐसे आयोजनों के लिए वैधानिक अधिकारों की स्थापना आवश्यक है। कोर्ट ने दोनों पक्षों से एफिडेविट दाखिल करने को कहा और स्पष्ट किया कि हलफनामों का आदान प्रदान किए बिना इस मुद्दे पर कोई अंतिम आदेश नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही 12 अप्रैल को रेड रोड पर हनुमान चालीसा पाठ की अंतरिम अनुमति को खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धर्म के पालन का अधिकार देता है, लेकिन ये सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता जैसे प्रतिबंधों के अधीन है। अनुच्छेद 19(1)(b) और अनुच्छेद 19(1)(d) शांतिपूर्ण सभा और स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार देता है, लेकिन राज्य इन अधिकारों पर उचित सीमाएं लगा सकती हैं। कोर्ट के इस आदेश पर आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।